आप सभी माताओं और बहनों को हरितालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे हरितालिका तीज की सरल पूजा विधि। हरितालिका तीज भाद्रपद माह की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। तो भक्तों, आइए जानते हैं हरितालिका तीज की सरल पूजा विधि। सर्वप्रथम आप एक लकड़ी का पाटा ले लें, उस पर लाल या पीले रंग के वस्त्र बिछाएं। फिर भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की सब परिवार आप प्रतिमा लेकर उसे गंगा जल से छिड़काव करें और स्वच्छ करें। फिर उसके बाद आप पाटे पर उनकी प्रतिमा को स्थापित कर दें। भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित करने से पहले आप उन्हें फूल या चावल का आसन अवश्य दें। फिर उसके बाद आप प्रतिमा पर कोई लाल रंग की चुनरी अवश्य चढ़ाएं। फिर उसके बाद सर्वप्रथम गणेश भगवान का पूजन करें, उनको दूर्वा और मिष्ठान चढ़ाएं। उसके बाद भगवान भोलेनाथ को आप टीका लगाएं, उन्हें फूल चढ़ाएं और मिष्ठान चढ़ाएं। उसके बाद आप माता पार्वती की विधिवत पूजा करें, उन्हें श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं। बहुत जगह मान्यता है कि रेत से मिट्टी की बनी हुई शंकर भगवान माता पार्वती की पूजा की जाती है, लेकिन अगर आप रेत की प्रतिमा से पूजा नहीं कर रहे हैं तो आप अपने घर की प्रतिमा से ही पूजा कर सकते हैं, स्थापित करके उनकी विधिवत पूजा कर सकते हैं। तो भक्त, उसके बाद माता पार्वती को आप सिंदूर लगाए, उन्हें जो भी श्रृंगार की सामग्री रहती है सब कुछ अर्पित करें। श्रृंगार में जैसे साड़ी रहता है, मेहंदी, बिंदी, चूड़ी, आप जितना भी श्रृंगार की सामग्री हो सके सब कुछ चढ़ाएं। आप चाहे तो कलश स्थापना भी कर सकते हैं। कलश स्थापना के लिए आप चावल रखें, उसके बाद एक कलश में जल लेकर उसमें सिक्का और हल्दी डालकर ऊपर से आम का पल्लव रखकर फिर चावल रखकर दिया में उसके ऊपर एक दीपक जला सकते हैं। इस तरह से आप कलश स्थापना कर सकते। लेकिन जिस प्रकार से आपने हर साल पूजा किया है उसी प्रकार से ही करें। फिर उसके बाद माता पार्वती को हर श्रृंगार की सामग्री चढ़ाने के बाद उनकी आरती करें, विधिवत पूजा करें। जितना फल वगैरह है सब कुछ चढ़ा दे। फल में सेब, केला, मिष्ठान जो भी आपके पास है सब कुछ आप भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश शिव परिवार को अर्पित करें और उसके बाद आप उनसे अपने पति की लंबी आयु की कामना करें। उसके बाद पूजा करने के बाद आप हरितालिका तीज की कथा सुने, उसके बाद उनकी आरती उतारे, गणेश भगवान की आरती करें, उसके बाद भगवान शंकर, माता पार्वती की आरती करें। और दोस्तों, जो भी श्रृंगार की सामग्री पार्वती जी को चढ़ाई जाती है उसे किसी ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए और कुछ उसमें से वस्तुएं अपने लिए भी जरूर रखना चाहिए, क्योंकि यह माता का आशीर्वाद होता है। इसलिए कुछ भी सुहाग की सामान कुछ अपने पास भी रखे और उसके बाद सब कुछ जितना रहता है सब कुछ दान कर देना चाहिए। और रेत से बनी हुई जो शिवलिंग रहती है या शंकर पार्वती जी की मूर्ति रहती है जो पूजा करते हैं उसे आप तुरंत विसर्जित न करें, उसको पारणा करने के बाद ही आप विसर्जित करें। कभी भी तुरंत पूजा करके सब कुछ नहीं हटाया जाता, क्योंकि जब भगवान देवी देवता का आवाहन किया जाता है तो उन्हें अपने घर में रहने देना चाहिए, तुरंत उनका विसर्जन नहीं करना चाहिए। और इस तरह से आप विधिवत उनकी पूजा करें और उनकी भजन कीर्तन जो भी रहता है, जो 16 श्रृंगार करके ही पूजा करनी चाहिए। जितनी सुहागिन स्त्रियां रहती है, जितने भी श्रृंगार आप कर सकती। हरितालिका तीज में आप लाल या हरे रंग की साड़ी पहने और 16 श्रृंगार करें। उसी प्रकार माता पार्वती का भी आप 16 श्रृंगार करें। इस तरह से आपका सौभाग्य बना रहेगा। और जो आप माता पार्वती को साड़ी चढ़ाई जाती है वह साड़ी आप अपने सास को, ननद को भी दे सकती, या फिर प्रसाद के रूप में खुद भी पहना जा सकता है। अगर आपके घर में कोई सुहागिन बड़ा बुजुर्ग है तो वह साड़ी उन्हें भी देना चाहिए, इससे आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस तरह से आप शाम के समय भी पूजा कर सकते हैं हरितालिका का, और सुबह में भी शुभ मुहूर्त है तो सुबह में भी करें और शाम को गोधूली बेला में विधिवत पूजा करनी चाहिए। इस तरह से आप जितनी भी सामग्री रहती है सब कुछ इकट्ठा कर ले, जितना भी आपके घर में जिस नियम से होता उस नियम से ही पूजा करें, क्योंकि हर साल इसी नियम का पालन करना होता है। इसलिए आप जिस प्रकार से समर्थ है, सक्षम है, आप उसी प्रकार से ही हरितालिका तीज की पूजा करें।
माताओं और बहनों, हर साल भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं। हरतालिका तीज का व्रत सुहागिन और कुंवारी कन्याएं भी रखती हैं। हिंदू धर्म में हरतालिका तीज का बड़ा ही महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हरतालिका तीज व्रत रखने से ही माँ पार्वती को भगवान शिव पति के रूप में मिले थे। हरतालिका तीज पर भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करने से सुहागिनों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती और कन्याओं के विवाह में आ रही परेशानियां भी दूर हो जाती। इसके साथ इस व्रत के प्रभाव से अच्छा वर भी मिलता है। हरतालिका तीज व्रत की शुरुआत करने के बाद जीवन भर इस व्रत को रखा जाता है। हालांकि अगर व्रत रख पाना संभव ना हो तो हरतालिका तीज व्रत का उद्यापन जरूर करना चाहिए। तो इस साल हरतालिका तीज व्रत मंगलवार 26 अगस्त 2025 को रखा जा रहा है और पूजा का शुभ मुहूर्त होगा प्रातःकाल 5:56 से लेकर 8:31 तक। आप इन शुभ मुहूर्त में पूजा करें। पूरी अवधि 2 घंटे 35 मिनट तक रहेगी। अगर सुबह में नहीं कर पाए तो गोधूली मुहूर्त में प्रदोष काल में अवश्य पूजा करनी चाहिए। हरतालिका तीज के दिन माँ पार्वती, भगवान शिव और गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए पूजा के दौरान पूजा सामग्री का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं पूजा सामग्री की लिस्ट। फल, कपूर, फूल, घी, दीपक, मिठाई, सुपारी, पान, बतासा, घी, कुमकुम, पूजा कलश, सूखा नारियल, समी का पत्ता, धतूरा, शहद, गुलाल, पंचामृत, कलावा, इत्र, चंदन, मंजरी, अक्षत, गंगा जल, दुर्वा, जनेऊ, बेलपत्र, वस्त्र और केले का पत्ता। आप इन सभी सामग्री को एकत्रित करके और विधि विधान से पूजा करें। तो हरतालिका तीज का पर्व शिव पार्वती के अलौकिक प्रेम की स्मृति में मनाया जाता है और ये विशेष रूप से स्त्रियों के लिए अत्यंत श्रद्धा और आस्था का पर्व। इस पर्व पर यह व्रत 26 अगस्त को रखा जा रहा है और पारण 27 अगस्त को किया जाएगा। तो भक्तों, अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। आप सभी माताओं और बहनों को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं।